चलो टाइप 6 का क्वेश्चन पेपर सबको मिल गया। टाइप 6 का क्वेश्चन पढ़ो। चलो सारे टाइप से 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद लगभग सेम है तो आप लोग करते जाना, ठीक है। चलो टाइप 6 प्रश्न क्रमांक 20वां पढ़ो। एक वस्तु को 2000 रुपये की बेचने पर हानि का मान विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। 12.5% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो क्या कहा गया है। एक वस्तु को 2000 रुपए की बेचने पर हानि का जो मान है विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। हानि का मान विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। 2000 रुपए में बेचने पर कहा गया है, मतलब बेचना यानी विक्रय, ठीक है। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। तो हमको कहा गया है कि विक्रय जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। को बेचने पर हानि का जो मान है वह कितना होता है, कहा है उसके विक्रय मूल्य के 1/5, और विक्रय मूल्य हमारा 2000 है, तो हानि हमारा कितना हो जाएगा 2000/5। इसका 1/5 यानी 5वां भाग बोल रहे हैं, है ना। तो कर दो, तो ये हो जाएगा 5 24 5 0 0 यानी 400 रुपए, ठीक है। 400 रुपए किसका मान आ गया, हानि का मान आ गया हमारा। अब फिर कहा गया है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य जो है कितना होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया। हमने विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे हानि जो है निकाल ली। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए रहेगा, है ना भाई, क्योंकि 12.5% लाभ कमाने पर कहा है। तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत जब हमको निकालना रहता है तो उसके लिए हमारे पास क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी की वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो जब हमको हानि मालूम है, जब हमको विक्रय मूल्य मालूम है, तो हम आसानी से जो है क्या निकाल सकते हैं, सीपी की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। हानि लॉस, ठीक है, हानि लॉस बराबर हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये होता है हमारा हानि बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, हानि हमको दिया हुआ है, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर, ये हमको निकालना है क्रय मूल्य माइनस इसका मान हमको दिया है 2000 रुपए। तो इसलिए हमारा जो क्रय मूल्य है वह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 को इधर करेंगे, सॉरी 2000 है ये, 2000 को इधर करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2400, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 2400। इसलिए क्रय मूल्य का जो मान है वह हमारा कितना हो गया, 2400 जो है हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर हो गया सबको। 2400 रुपया हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य जो है कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य ही हमारा 100% होता है ना। तो हमको क्या करना है, जो भी क्रय मूल्य दिया है उसका 12.5% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, यानी मैंने उस वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा था, अब मुझे 12.5% इस 2400 में कमाने हैं, तो मैं कितने में उसको बेचूं। तो अगर मैं 2400 का 12.5% निकाल दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो कि 12.5% लाभ कमाने के लिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारा हो गया 2400 गुणित 12% लाभ यानी कितना, 112%, 112.50 पूरे के बटे क्या हो जाएगा, प्रतिशत यानी बटे 100। तो हम क्या कर दिए, जो भी क्रय मूल्य हमारा आया था 2400, उसमें 12% लाभ यानी 112.5% उस 2400 का निकाल देंगे। तो ये हमारा इसका अधिकतर हो जाएगा, है ना। तो जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य, मतलब उतने पर अगर हम बेचेंगे तो उसकी वैल्यू, तो हमें जो है 12.5% के का जो है लाभ मिलेगा। अब निकाल दो इसका, तो यहां से अगर मैं इस दशमलव को हटाता हूं तो 2 जीरो नीचे में और आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से काट दो, 1 0 1 0 1 0, 3 जीरो है,
1 2 3, 3 जीरो यहाँ से जो है क्या हो गया, कट गया। अब फिर से गुणा कर दो इसको, यहाँ और कटा देते हैं, चलो 2 से कटा दो, 2 5 6 10 और ये 12 बार में चला गया। फिर 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, ठीक है, और फिर से आ गया 5 दूनी 10, 5 5 6 25, 12 गुणित 225 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 30, और 12 दूनी 24, 24 25 26 27, कितना आ गया हमारा 2700 रुपए जो है आ गया। ठीक है, देख लो ऑप्शन में दिया है क्या आपका, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, चलो ऐसे बनाएंगे अपन। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न, देखो प्रश्न क्रमांक 21। यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 है तो हानि की प्रतिशत जो है क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके है यहाँ पे इस वाले टाइप का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, है ना। चलो ये बन जाएगा क्या, देखो तो प्रश्न क्रमांक 21वां। यदि हानि जो है बिक्री कीमत की 1/3 है, ठीक है, बिक्री कीमत अर्थात बेचने वाली जो कीमत है, ठीक है, यानी हमारा क्या, विक्रय मूल्य। क्या कहा गया, हानि जो है विक्रय मूल्य का 1/3 है, तो हानि की प्रतिशत जो है क्या होगा, ये हमको बताना है। बना लोगे क्या, बता दूं, चलो बता देते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 21 देखो, बिक्री कीमत कहा गया है, हानि जो है बिक्री कीमत की जो है क्या है 1/3 है। ठीक है, हानि जो है बिक्री कीमत की क्या है 1/3 है। ठीक है, हानि यानी लॉस। ठीक है, बिक्री कीमत यानी क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का यानी गुना कितना है 1/3 है। ठीक है, तो अगर मैं विक्रय मूल्य को इधर लाता हूं, ठीक है, विक्रय मूल्य को मैं बोल देता हूं सेलिंग प्राइस हमारा, तो एल अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1/3 जो है हो जाएगा। ठीक है, 1/3 जो है हो जाएगा। अब देखो मैंने अनुपात में बताया था कि हम सामने सामने का उसका जो है रेशियो लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके अनुपात से आप क्या समझे कि अगर कोई भी वैल्यू, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कोई भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम क्या कर रहे हैं 3 रुपए में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से हमको 1 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो मैं उसको कितने में खरीदा होऊंगा बताओ। घाटा हो रहा है ना मुझे, घाटा हो रहा है ना मुझे, हाँ 4, क्योंकि मैं उसको 3 रुपए में बेच रहा हूं तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है, मतलब 4 रुपए में मैंने खरीदा था तभी तो मुझे 1 रुपए का घाटा होगा ना, फिर 3 में बेच दूंगा तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बस लगाना रहेगा आपको। अब हानि मुझे 1 रुपए की हो रही है, बेच मैं उसको 3 रुपए में रहा हूं, खरीदा मैंने उसको कितने में था 4 रुपए, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो देखूं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। पूछा क्या गया है अपने को कि हानि की प्रतिशत कितनी है। अब हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत हमारा क्या होता है, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणित 100%। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है हमारा। अब लॉस हमको दिया है 1, क्रय मूल्य हमारा कितना है 4 है, अभी हमने रेशियो जाना कि 4 रेशियो है, गुणित क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा 25% जो है आ जाएगा। देख लो कौन सा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21वां का डी आ जाएगा। अब बताओ समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सरल था। चलो क्वेश्चन समझना बस है, बाकी बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ दो। देखो इसमें से टाइप 6 में से और देखो कि क्या आप लोग का बन पाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन बन पाएगा क्या। जो क्वेश्चन बन पा रहा है उसको मैं बताऊंगा नहीं, सेम टू सेम है तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलो प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं, मैं समझाते जाता हूं, है ना, अगर बन जाएगा बोलोगे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 में दिया है लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है कितना 4/5। ठीक है, 4/5 यानी 4
यानी अपने को क्या करना है, 4 रुपया में हमने उसको खरीदा और कितने में बेचा, 5 में बेचा, तो हानि कितनी हुई मुझे, सॉरी लाभ कितना हुआ मुझे, 1 हुआ, है ना। तो हमको क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था, यानी 1/4 गुणित 100%, तो कितना हो जाएगा 25। सीधा निकालने की जरूरत नहीं है, मुंह पे आ गया डायरेक्ट। चलो अगला प्रश्न क्रमांक 23वां। यदि 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है तथा लाभ 25% है, तो x का जो है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बन पाएगा, ये क्या बन पाएगा कि बता दो। देखो चलो प्रश्न पढ़ो एक बार, प्रश्न क्रमांक 23वां पढ़ दो। हाँ कीमत x वस्तुओं की कीमत के बराबर है तथा 25% लाभ है, ठीक है। 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत, खरीदी कीमत मतलब क्या समझे, क्रय या फिर विक्रय, खरीदी कीमत मतलब क्या समझे, क्रय या फिर विक्रय, ठीक है। तो देखो कहा गया है प्रश्न में कि 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है। 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है ना। खरीदी कीमत मतलब हम क्या समझे, उसका क्रय मूल्य, ठीक है। x वस्तुओं की बिक्री कीमत, बिक्री कीमत अर्थात उसके विक्रय मूल्य के जो है क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या करना है, तो हमको बताना है कि लाभ 25% अगर है तो x का जो है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत, ठीक है, अगर 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत, टोटल वस्तुओं की संख्या हमको दिया है 20, है ना, खरीदी यानी हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। यदि 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के क्या है, बराबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत क्या है, x वस्तुओं की बिक्री कीमत यानी विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे गुना गुना लगा दो, ये क्वेश्चन में इतना कहा गया है। अब क्रय के नीचे हम ले आएंगे किसको, विक्रय को, क्रय बटे विक्रय बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x बटे 20, ठीक है। ये क्वेश्चन में इतना कहा गया है, मैंने क्रय बटे विक्रय कर दिया तो हमको एक रेशियो मिल गया x बटे 20, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या दिया है, लाभ प्रतिशत 25 है, हमको क्या दिया है, लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिया है, 25% हमको दिया हुआ है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणित 100%, ठीक है। ये होता है हमारा लाभ बटे क्रय गुणित 100%, ये हमारा होता है, ठीक है। अब लाभ, अब देखो लाभ कितना आएगा इसमें, देखो कंपेयर करो, लाभ हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। लाभ हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय। तो यहां पे देखो विक्रय मूल्य हमारा 20 है, तो यहां पे हो जाएगा 20 माइनस एक्स बटे, नीचे में हमारा क्रय मूल्य रहता है, क्रय कितना दिया है हमारा, एक्स दिया है, ठीक है। क्रय हमारा कितना दिया है, एक्स दिया है। फिर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, अब लाभ प्रतिशत तो हमको दिया हुआ है तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 25%, और प्रतिशत यानी क्या होता है, बटे 100 होता है, ठीक है। यहां पे गुणित 100 करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पहले से प्रतिशत में मान दिया हुआ है, ठीक है भाई, अपने को पहले से प्रतिशत में मान दिया हुआ है। अगर चलो मान लेते, कर भी लेते हो, तो यहाँ पे बटे में 100 मत करना, क्योंकि 100 इधर ही जाकर के ये गुणा में आता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको गुणा 100 कर दूं और इधर 25 बराबर 20 माइनस एक्स बटे एक्स गुणित 100 कर दूं, तो 100 को नीचे लाऊंगा तो इधर इतना ही हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 25% को क्या लिख दिया, 25 बटे 100 लिख दिया। समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा भी गया है कि x की वैल्यू जो है बताइए, ठीक है। प्रश्न में कहा भी गया है कि x की वैल्यू जो है अपने को क्या करना है, बताना है, x का मान जो है ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ था आपके व्यापन एग्जाम में, चलो बता देते हैं। तिर्यक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 25, या इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में और आसानी हो जाए। कैसे सरल करेंगे, देखो पहले तो आप इसको कटा दो, ठीक है, कटा दो इसको, कैसे कटाओगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100 हो जाएगा। अब x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x हो जाएगा,
4 को इनके साथ करेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब 4x इधर जाके कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x बराबर 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 पंछे 80। कितना आ गया, x की वैल्यू 16 आ गया। ठीक, और यही हमारा मान है। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, सरल था। तो बनाने के ऊपर है, आपके क्वेश्चन को समझने के ऊपर है, बाकी बहुत सरल रहता है। प्रश्न क्रमांक 24वां तो बन जाएगा मेरे ख्याल से, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 3 बार इसको देखो पूछा गया है, संयुक्त परीक्षा में, सीजीटेट के 2019 में भी पूछा गया है, व्यापम वीडियो परीक्षा में भी पूछा गया है, एसीएफ में भी पूछा गया है, 4 बार पूछा गया है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला जो हमारा टाइप अपन पढ़ रहे हैं, इसमें से ये एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो अब ये मैं मान रहा हूं कि ये सब जो है आप लोग का बन जाएगा। अब सीधा टाइप 7 में आ जाते हैं। चलो टाइप 7 का क्वेश्चन पढ़ दो, पहला क्वेश्चन ही पढ़ दो, 25 नंबर। एक कुर्सी को 864 में बेचकर अनिल 4% की नुकसान उठाता है। 16% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, एक कुर्सी को 864 रुपए में बेचकर, और हमने कल इसके पहले क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन जब कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के सवाल आपके आते हैं परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था, 7वां टाइप अपन करेंगे करके बोले थे मैंने, है ना। एक कुर्सी को 864 रुपए में बेचकर अनिल 4% का जो है नुकसान उठाता है, 16% लाभ कमाने के लिए उससे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखो समझना बस है और कुछ नहीं है। क्या कहा गया, एक कुर्सी को 864 रुपए में बेचकर अनिल क्या करता है, 4% का नुकसान उठाता है। 864 रुपए में बेचा तो कितने का नुकसान हुआ उसको, 4% की। 4% का नुकसान यानी कितना प्रतिशत, 96, यानी 96% की वैल्यू मुझे कितना मालूम है, 864। क्या यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो 1% का निकाल दो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 864 बटे 96। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 2 से कटा देंगे, 4 से कटा देते हैं, 2 छोटा हो जाएगा थोड़ा, 4 दूने 8, फिर यहां से 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, फिर इसको भी 4 से कटा देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और कट जाएगा क्या ये 4 से, बिल्कुल कट जाएगा, 4 पंछे 20 और 4 चौक 16। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 4 छक्का, और कट जाएगा क्या 6 निया 54। तो सीधा कितना आ गया, 1% की वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। डायरेक्ट यहां से 96 निया 864 हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन छोटे करके कटा ले। कितना आ गया, 1% की वैल्यू हमारी 9 जो है निकल करके आ गई। फिर पूछा क्या गया है कि 16% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 16% का लाभ, अब हमको पूछा गया है 16% का लाभ कमाने के लिए। अब 16% लाभ का है, मतलब कितने प्रतिशत की वैल्यू अपने को निकालना है, 116। हानि कहा मतलब उतना 100 से कम करना है, लाभ कहा मतलब उतना 100 से बढ़ाना है। ठीक है, और इतना लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना चाहिए, तो जब हम 116% पर उसको बेचेंगे तो हमको 100% से 16 अधिक है, मतलब 16% का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जब मुझे मालूम चल गया कि 1% की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 116% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणित 116, निकाल दो, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 9 5 14 हो जाएगा, हासिल 1 आ गया, 9 एकम 9 और 1 10, 1044। देख लो क्या ऑप्शन में दिया है आपके। ठीक है, कौन सा आ गया हमारा, बी ऑप्शन आ गया। क्या ये सरल था, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में भी 2019 में शायद ये ऐसा वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। चलो समझना बस है और कुछ नहीं है। चलिए आगे, अब देखिए 7वां टाइप में क्या किसी और प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, 7वां टाइप में देख लो, अगर कोई और प्रॉब्लम हो रही होगी तो अपन जो है उसको कवर कर लेंगे। देख लो अगला क्वेश्चन पढ़ के,
26, 27, ठीक है, ये सब पढ़ के देख लो आप लोग। 26 में देखो क्या दिया है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने से एक आदमी को 25% की हानि होती है। 25% हानि यानी 75% की वैल्यू कितना दिया है, 400। 1% निकाल लोगे। फिर पूछा है कि वह किस कीमत पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 1% की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद 25% लाभ यानी कितना परसेंट, 125। 125 की वैल्यू निकाल लो, जो आया वही आंसर जाएगा, बन जाएगा। चलो, जो छोड़ रहा हूं उसको होमवर्क के रूप में बनाते जाना। 27वां दिया है, एक बढ़ई को एक स्टूल 67 रुपए 50 पैसे रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 82.50 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसको भी बना लोगे क्या, जस्ट उल्टा है ये। इसमें क्या कहा गया था, है ना, इसमें क्या कहा गया था कि प्रतिशत हमको दिया है, हमको जो है कितना रुपए में बेचे ऐसा निकाला, लेकिन इसमें क्या है, जस्ट उल्टा है, इतने रुपए में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बस इसको घुमा दिया है। तो ऐसे प्रश्न को घुमा भी सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना जरूरी है ना। बना लोगे क्या इसको भी, प्रश्न क्रमांक 27वां देख लो, बन जाएगा, बना करके देखना, ठीक है, नहीं बनेगा तो बता देंगे। सेम टू सेम है, बस यहाँ पे आखिरी में जो है अपने को 116% जो है निकालना रहता था, लेकिन यहाँ पे जो है पहले से दे दिया गया कि 82.50 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा। यहां से आप लोग, यहां से जब आप लोग निकालोगे तो यहां से आप लोग को क्रय मूल्य निकल जाएगा, और वहां पे विक्रय मूल्य हमको दिया ही हुआ है 82.50। तो क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से आप लाभ या फिर हानि निकाल सकते हो। पता चल जाएगा वहां पे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, अगर हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, ठीक है, निकाल लोगे। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं वो। देखो पहले क्या दिया है हमारा, एक बढ़ई को एक स्टूल 67 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 1% निकाल लोगे, 1% के बाद 100% निकालोगे, वही 100% हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। मैंने बताया था कि हमेशा जो 100% होती है वो हमारी क्रय मूल्य, मतलब उतने में हमने खरीदा था। अब क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है कि 82.50 रुपए में बेचने पर, तो क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। क्रय मूल्य निकालोगे तो पता चल जाएगा कि मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। मान लो 82 से ज्यादा आया तो उतने ज्यादा में मैंने खरीदा था, कम में मैं बेच रहा हूं तो मुझे हानि होगी। तो जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोग उसका प्रतिशत जो है निकाल लेना कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। चलो, इसको नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग का बन जाएगा। चलो प्रश्न क्रमांक टाइप 8 का प्रश्न क्रमांक 28वां देखते हैं अपन सीधा। चलो 28 पढ़ दो। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ कितना प्रतिशत। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर जो है लाभ होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर जो है क्या होता है, लाभ होता है। अब हमको विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, x रुपया है, कुछ भी मान लो XYZ, ठीक है। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने जो है x रुपए पर बेचा, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, x रुपए है। अब प्रश्न में कहा गया है कि उसके विक्रय मूल्य के बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर जो है क्या होता है, लाभ होता है। अब लाभ होता है कहा है, मतलब लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, उसके विक्रय मूल्य x के कितने परसेंट, 25% यानी बटे 100 के बराबर जो है लाभ होता है। अब इसको कर दो 5 एकम 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा, x बटे 4, यानी जो भी विक्रय मूल्य आएगा उसका बटे 4 करेंगे तो उसका हमको लाभ जो है मिल जाएगा। ये प्रश्न में कहा गया है। तो क्या बताना है, उसका लाभ कितना प्रतिशत है। अब हमको बताना है प्रतिशत लाभ जो है कितना होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, हमको यहाँ पे लाभ दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जब हमको विक्रय मूल्य दिया है, हमको लाभ दिया है, तो एक और क्या चीज की जरूरत है, हमको यहाँ पे क्रय मूल्य की जरूरत है। अब निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। चलो बताओ क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं बताओ, सूत्र मालूम है ना।
क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? चलो क्रय मूल्य अगर लाभ और विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जो भी विक्रय मूल्य हमारा है उसमें माइनस कर देंगे किसको? लाभ को, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जस्ट इसको इधर इसको उधर ले जाएंगे, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसको इधर उसको उधर, बस यही करना है, ठीक है। तो लाभ का हम जानते हैं कि लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है तो हम विक्रय को उधर लेके चल देंगे, है ना। चलो लाभ को उधर लेके चल देंगे तो हमारा हो जाएगा, चलो अब क्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य हमको कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, x माइनस लाभ कितना दिया हुआ है? x बटे 4। अब इसको सरल कर लो, 4 एकम 4, 4 में x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, 3x बटे 4। तो हमको क्रय मूल्य मिल गया, हमको लाभ मिल गया, हमको विक्रय मूल्य मिल गया। तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? क्या पूछा गया है? देखो, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ हमारा कितना है? x बटे 4 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 3x बटे 4 गुणित 100%। चलो भाई निकाल दो। अब देखो इसका बटे ये, पूरे का बटे 3 बटे x, तो पूरे के बटे को जब हम 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 नीचे हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे x बटे 4 गुणित, ये 4 ऊपर चल देगा, 3x नीचे, तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 3x और गुणित 100 तो हमारा है ही, तो ये जो का त्यों हो जाएगा। x से x कटा, 4 से 4 कटा, 100 बटे कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 100 बटे 3। और 100 बटे 3 को हम कैसे लिखते हैं? 33 सही 1 बटे 3%। देख लो ऑप्शन में दिया है क्या? डी ऑप्शन। क्या समझ में आया? ठीक है, सरल था। चलो बहुत बढ़िया। देख लो 29 नंबर देख लो, टाइप 8 का 29 और 30 एकदम सरल सरल सवाल। एक बस आपको क्या करना है, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है ना, बस उसी को याद रखना है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे ट्रिक बताया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ट्रिक पे विश्वास ही नहीं करना, ट्रिक होता ही नहीं है। बस आप बेसिक समझ गए तो ट्रिक समझ गए, ठीक है। बेसिक समझ गए, उसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ट्रिक बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो अब बता दो, चलो प्रश्न क्रमांक 29वां देखो। 29 दिया है, एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत जो है क्या होगा? सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें 25% लाभ होता था, इसमें 30% लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत इसमें भी पूछा था, इसमें भी पूछा है, इसको बना लेना आप लोग, सेम टू सेम है। उसके बाद 30वां में दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये भी बना सकते हो क्या? एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? बना सकते हो क्या? देख लो, क्वेश्चन को समझ लो एक बार। नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बनाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 30वां, 29 तो सेम टू सेम है, बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30वां एक बार देख लो, उसके बाद हम टाइप 9 की तरफ बढ़ेंगे। देख लो, बना पाओगे क्या? बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना? चलो फिर नहीं बता रहा हूं मैं, बन जाएगा। चलो देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, कहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, कहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, कहा है ना। मतलब हमने उसको खरीदा कम में था, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, तो लाभ प्रतिशत जो है कितना होगा ये बताना है, ठीक है। कम में खरीदा था, ज्यादा में बेचा, मतलब सिंपल सी बात है, लाभ हो रहा है तो आपको बताना है। तो 37.5% कम है, क्या है? मतलब आपको 100 से कम करना है। तो 37.5% हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य से इतना कम है, तो 37.5% हमारा हो जाएगा
नहीं, इतना नहीं होगा। 100% आप लोग पहले विक्रय को मानना और 37 उसमें कम कर दे तो 62.5% क्रय मूल्य हो जाएगा और 100% आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों से आप लाभ निकाल लेना। 37.5 जो है उनका अंतर आएगा, तो 37.5 भागित क्रय, क्रय यानी हो जाएगा 62.5 गुणित 100%। इसको सरल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बना के देखना, आ जाएगा। चलो टाइप 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। टाइप 9 का 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसमें से इस टाइप से जो है एक प्रश्न जरूर आता है ना। इतना पेन इतने के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें से ये जो टाइप 9 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक पढ़ दो 31वां। 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। देखो कैसे बनाते हैं इसको। 25 पेन का क्रय मूल्य, जैसे जैसे कहा जाए वैसे ही करना है। इधर देखना ब्लैक बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्या कहा है? 25 पेन। सबसे शुरू शब्द हमको कहा है 25 पेन का मतलब क्या होता है? गुणा क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहा गया है? 20 पेन के यानी गुणा किसके? विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। ये प्रश्न में कहा है इतना। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही करना। 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब क्रय के नीचे विक्रय आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा। चलो कर दो। तो यहां पे हमारा दिया है क्रय मूल्य, के नीचे हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर इधर 20 था हमारा, 20 बटे क्या हो जाएगा? इधर 25 हो जाएगा। आप अगर इसको सरल करना चाहो तो 5 चौक 20 और 5 पंचे 25 यानी कितना हो जाएगा? 4/5 यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब क्या समझे आप? मैंने किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा और बेच कितने में रहा हूं? 5 रुपए में। तो कितने का लाभ हो रहा है मुझे? कितने का लाभ हो रहा है मुझे? 1% का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? लाभ 1 बटे किससे खरीद रहे हैं? क्रय मूल्य से 4 गुणित क्या हो जाएगा? 100%। यानी कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 25% आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? आंसर आ गया क्या? 25%, डी ऑप्शन। चलो सेम टू सेम है 32 नंबर। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। सेम टू सेम है, बना सकते हो। नेक्स्ट दिया है यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको बना के बताओ। प्रश्न क्रमांक 33वां, इसको बना के बताओ। चलो 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है। संयुक्त भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है, पीडीओ एग्जाम में भी आया था, सीजीटेट में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो प्रश्न क्रमांक 33वां को बना के बताओ। तो इस तरीके से सरल सरल आपके एग्जाम में जो है आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग बनाइए उसको। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में वहां पे अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे, और आप लोगों को मिल भी गया होगा। आ गया क्या आंसर? क्या बात, कितना आया? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन दोनों का आ गया सेम टू सेम। चलो तो बन जाएगा मेरे ख्याल से ये वाला टाइप 9 का सारे क्वेश्चन। टाइप 10 की तरफ बढ़े अपन। चलो 6 संतरों को 30 रुपए में खरीद, पढ़ो चलो पढ़ो, प्रश्न क्रमांक 34 पढ़ो। 6 संतरों को 30 रुपए में खरीद कर 25 रुपया में 4 की दर से बेचा गया। हाँ, इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, क्या कहा गया है कि 6 संतरों को 30 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में 4 की दर से जो है बेचा गया। ठीक है, ठीक है, मतलब हमने क्या किया? 6 संतरों को कितने रुपए में बेचा? 30 रुपए। अच्छा खरीदा, 6 संतरों को
30 रुपए में खरीदा, यानी एक संतरा मुझे कितने का पड़ा? 5 रुपए का। सिंपल, ठीक है। 6 संतरों को मैंने 30 रुपए में खरीदा, तो एक संतरा मुझे कितने का पड़ा? 5 रुपए का पड़ा। फिर क्या कहा गया है प्रश्न में कि 25 रुपए में 4 की दर से बेचा गया। अब मैं क्या करूंगा, 4 रुपए की दर से कितना संतरा बेचूंगा? 25 जो है संतरे यहां पे क्या करूंगा, बेचूंगा। ठीक है, तो अगर मैं एक संतरे का देखूं कि एक संतरा मैंने कितने में बेचा, तो कितना हो जाएगा? 25/4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25/4। एक संतरे को मैंने क्या किया? विक्रय किया। फिर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इस तरह कुल कितने प्रतिशत का जो है लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 संतरे का 30 रुपए दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे 4 संतरों का 25 रुपए दिया है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय यानी खरीदना, इतने में मैंने खरीदा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि सेम सेम वैल्यू अगर रहता है तो उसके हिसाब से हम सेम सेम जो है लेते हैं। अगर 6 संतरों को 30 रुपए में खरीदा गया होता और उतने ही संतरों यानी 6 संतरों को अगर 25 में जो है बेचा गया होता, तो हम 25 को विक्रय मूल्य मानते और 30 को जो है क्रय मूल्य मानते। लेकिन इसमें कहा गया है कि 6 संतरों को 30 में खरीदा गया और 4 संतरों को 25 में बेचा गया, तो अलग अलग संतरों की संख्या है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको एक यूनिट जो है उसका वैल्यू निकाला। तो एक संतरे की वैल्यू 5 रुपए यहाँ पे निकली, मतलब 5 क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य हो जाएगा एक संतरे का ना। और एक संतरे को जो है कितने में बेचा मैंने? 25/4। ठीक है, में जो है बेचा। अगर इसको आप सरल करोगे तो निकाल सकते हो। ठीक है, सरल करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो इसको निकालने क्या दशमलव में, चलो निकाल लेते हैं। नहीं ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि बाद में कटाने में काम आता है। यहां तक समझ गए? क्या कहा गया है प्रश्न में? कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब प्रतिशत लाभ जो है अपने को निकालना है। प्रतिशत लाभ जो है अपने को निकालना है। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ बटे, अब लाभ हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 25/4 माइनस क्या कर देंगे? 5 पूरे का बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है हमारा? 5 है, गुणित क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो सरल कर दो, इसको सरल कर दो। देखो 4 पंचे 20 और 25 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5/4 आ गया, पूरे का बटे 5, और यहाँ पे गुणित क्या है? 100, और जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलो सरल कर देते हैं इसको, और देखो किस तरीके से जाएगा। ये कटा देते हैं क्या? कटा सकते हैं क्या इसको? 5 से कटेगा क्या? 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 20 बार में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया हमारा, क्या बच गया? देखो यहाँ पे बच गया हमारा 5/4। ये वाला, ये तो पूरा कट गया 20 बार में। अब 5/4 गुणित क्या बचा? यहाँ पे 20 बचा। फिर से कटा देंगे, 4 5 6 20, तो 5 गुणित 5 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। देखो तो आंसर आया क्या 34 नंबर का? 25%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमको? 25% का लाभ जो है यहाँ पे हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? सरल था। चलो अगला देखो, 35 नंबर। एक व्यक्ति कुछ संतरे रुपए 100 में 60 की दर से खरीदकर रुपए 120 में 70 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? लगभग सेम टू सेम ये भी प्रश्न है ना। तो देखो 35 और 36 को देख लो, क्या बना पाओगे? सेम टू सेम है। देख लो, दोनों को देख लो एक बार, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लो एक बार।
हाँ, बना के देखोगे एक आध? चलो फिर 35 नंबर को ही बना लो। 35 और एक जने 35 को बनाओ, एक जने 36 को बनाओ, दोनों सेम सेम मत बनाओ। चलता है 35 ले बनाओ, 36 ले बनाओ। चलो अलग अलग बनाओ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना। एक 35 को बनाओ, एक 36 को बनाओ। ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसी ऑप्शन में से जो है आपका आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया सबका। चलो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं अपन। फिर 11 नंबर 11वां टाइप से यानी क्वेश्चन नंबर 37 से अपन नेक्स्ट डे में जो है देखेंगे, और कल आखिरी क्लास रहेगा, कल में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, कम ही है, मान के चलो 56 क्वेश्चन है तो अपन 36 तक कर लिए, तो लगभग 20 प्रश्न बचे हैं। और एक एक टाइप में अगर एक एक क्वेश्चन भी बताता हूं मैं, तो 11 के बाद आप लोगों का लगभग 20 टाइप के प्रश्न हैं, है ना। तो लगभग 9 या 10 क्वेश्चन और बताने पड़ेंगे, बाकी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आज का यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे। लास्ट में देखो अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दिया हुआ है, इसमें से आप लोग जितना हो सके उतना बनाने का प्रयास करना, और जो बीच बीच में अपन छोड़े हुए हैं उसको भी आप लोग बनाना। ठीक है, अदर प्रैक्टिस का क्वेश्चन करके 1 से लेकर के 20 तक दिया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने का प्रयास करना। जो जो बीच में छोड़े हैं उसको भी आप लोग बना लेना, होमवर्क रहेगा यही। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए